बचपन से ही कर्मठ, मिलनसार, शरारती, दोस्तों के साथ हमेशा खड़े रहना, घर में हर किसी का काम करना, ऐसा रहा है सीनियर पिरामिड मास्टर कुलविंदर जी का व्यक्तित्व। कुलविंदर जी शुरू से ही अपने दिल की सुनते। उन्होंने कभी भी अपनी दिल की आवाज को अनसुना नहीं किया। न वो कभी झूठ बोलते और न इस बात की परवाह करते कि उनकी कौन सी बात किसे अच्छी लगेगी या बुरी। वो मुंह पर बोल देते थे। उन्हें कैरम खेलना बहुत पसंद है और इसमें ये जिला चैंपियन भी रहे। इनका जन्म बिहार के गया जिले में हुआ और शिक्षा भी गया में ही संपन्न हुई। इनके पिता हरचल सिंह मेहता और माता कुलदीप कौर मेहता जी बहुत ही आजाद ख्याल के रहे। उन्होंने अपने बच्चों को सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाया। कुलविंदर जी गुरुद्वारे के साथ ही मंदिर, चर्च, हर जगह अपने दोस्तों के साथ जाया करते थे। बचपन में मिली सीख आज उनके आध्यात्मिक जीवन में काफी मदद कर रही है। जैसे ये बचपन में हर पल को खुलकर जीते थे, वैसे ही आज आध्यात्मिक जीवन में भी खुलकर जी रहे हैं। कुलविंदर जी ने अपनी युवावस्था में कई उतार चढ़ाव देखे। परिवार की जिम्मेदारियों के साथ हाथ बटाने के लिए उन्होंने 2 साल जॉब की। फिर ऑटो पार्ट्स का अपना बिजनेस शुरू किया। ये काम इनके मन के मुताबिक नहीं चला, तो एक बार फिर वे जॉब करने लगे। फिर इनका मन कुछ अपना कारोबार करने के लिए इन्हें उकसाता रहा और एक बार फिर से उन्होंने अपना काम शुरू किया और इस बार ये सफल, और फिर इसके बाद कभी पीछे मुड़कर इन्होंने नहीं देखा। कुलविंदर जी के बैंकिंग क्षेत्र में काम करते हुए उनकी मुलाकात जसविंदर कौर जी से हुई, जिन्होंने एक दिन ध्यान सत्र में शामिल होने के लिए कुलविंदर जी को अपने घर पर आमंत्रित किया। कुलविंदर जी का वहां जाने का कोई मन नहीं था, लेकिन आपसी रिश्ते की वजह से मन के विरुद्ध वहां चले गए। वहां पहली बार ध्यान करके इस अनुभव को अनदेखा करके वापस लौट आए। इसके बाद जसविंदर जी ने एक बार फिर उन्हें ध्यान सत्र में शामिल होने के लिए बुलाया, लेकिन इस बार उन्हें पहली बार से ज्यादा अच्छे और अद्भुत अनुभव मिले। अब ये हर बार ध्यान सत्र में शामिल होने लगे। अब कुलविंदर जी भी जसविंदर कौर जी की तरह से ही ध्यान से पूरी तरह से जुड़ चुके थे और जगह जगह जाकर ध्यान के सत्र आयोजित करने लगे। इस तरह से ध्यान करते करवाते हुए एक दिन कुलविंदर जी की मुलाकात पत्री जी से हुई और पत्री जी उनसे एक दोस्त की तरह मिले और मिलते ही उन्हें गले से लगा लिया। पत्री जी की बातों से भी उन्हें शाकाहार अपनाने की प्रेरणा मिली। फिर एक दिन दक्षिण दिल्ली में ब्रह्मर्षि प्रेमनाथ जी एस्ट्रल सर्जरी विषय पर एक वर्कशॉप ले रहे थे। वहां उन्होंने संकल्प दिलाया कि सभी शाकाहार को अपनाएंगे। कुलविंदर जी भी इस संकल्प से जुड़ गए और पूर्ण रूप से शाकाहारी बन गए। कुछ समय बाद वो ओडिशा में ध्यान महाचक्रम कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जहां पत्री जी को सुनने के बाद उन्होंने लहसुन खाना भी छोड़ दिया। अब कुलविंदर जी पूरी तरह से ध्यानी और शाकाहारी बन गए, जिसके बाद उनके जीवन में अद्भुत बदलाव आए। उन्होंने पिरामिड ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य करना शुरू किया। धीरे धीरे उनके ध्यान करने का समय भी बढ़ता चला गया। इस बीच कुलविंदर जी को पत्री जी किताब पढ़ने के लिए कहते थे। उन्होंने किताबें पढ़नी शुरू की और अब तक वो 500 से ज्यादा किताबें पढ़ चुके हैं। जो किताब कुलविंदर जी ने सबसे पहले पढ़ी थी वो थी एक योगी की आत्मकथा। इसके बाद उनकी रुचि किताबों में और बढ़ गई और ये लगातार किताबें पढ़ने लगे। साथ ही ये PSSM में भी पूरी तरह से सम्मिलित हो चुके थे। वहां की जिम्मेदारियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते
और उन्हें निभाते भी। इन्हें ध्यान महाकुंभ के दौरान सभी ध्यानियों के आवास की जिम्मेदारी दी गई, जिसे इन्होंने बखूबी निभाया। कुलविंदर जी के साथ उनके दोनों बेटे भी ध्यान करते हैं। साथ ही उन्होंने अपने भाई के पूरे परिवार को शाकाहारी और ध्यानी बनने की प्रेरणा दी, और आज वो सब भी अध्यात्म की राह पर चलकर समाज कल्याण में अपना योगदान दे रहे हैं। कोविड के बीच कुलविंदर जी की पत्नी ने अपनी देह त्याग दी। यहां भी कुलविंदर जी ने इसे स्वीकार किया और उन्हें खुशी खुशी जाने दी। कुलविंदर जी आज भी रियल एस्टेट की फील्ड में काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनका 100% रुझान ध्यान की ओर रहा है। जैसे ही उन्हें थोड़ा सा भी फ्री टाइम मिलता है, वो ध्यान में बैठ जाते हैं। इन्होंने जनकपुरी स्थित एक मास्टर के घर की छत पर पिरामिड का निर्माण भी करवाया, जहां बहुत से लोग ध्यान करते हैं और लाभान्वित होते हैं। साथ ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी द्वारा चलाए गए कार्यक्रम माइंडसेट सेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के तहत पश्चिमी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षाएं ली। इसके अलावा ये लगातार कहीं न कहीं ध्यान करवाते रहते हैं, कभी सरकारी ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, तो कभी प्राइवेट ऑफिस में ध्यान सत्र आयोजित करते रहे। पत्री जी के दिखाए मार्ग का अनुसरण ये पूर्ण रूप से करते हैं। अगर एक व्यक्ति भी इनसे ध्यान सीखने की इच्छा व्यक्त करता है, तो वो उसी जोश और उमंग से उसे ध्यान सिखाते हैं, जैसे कि वहां बहुत से लोग ध्यान कर रहे हों। पत्री जी के साथ होने पर कुलविंदर जी को सबसे अधिक सुकून तब मिलता था जब वो पत्री जी के पैरों को दबाते थे। उनके लिए वो एक अद्भुत अनुभव होता था। उनके लिए पत्री जी के साथ उनका संबंध एक बड़े भाई और गुरु तुल्य रहा है, जिनके उपदेशों और शिक्षा से ही उनकी आध्यात्म की यात्रा आगे बढ़ी। कुलविंदर जी के जीवन में ध्यान आने के बाद सबसे बड़ा जो बदलाव आया, वो था उन्हें अपने जीवन के मायने समझ आ गए। अब वो हर छोटी छोटी खुशियों को जश्न और आनंद महसूस करते हैं, ऐसा कुलविंदर जी का कहना है। PSSM और PMC को जब भी जरूरत पड़ेगी, वे हमेशा तैयार रहेंगे और पत्री जी के दिखाए मार्ग पर चलते रहेंगे।